नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कुछ ही दिनों में देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस भवन के निर्माण को लेकर काफी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो। क्या है इस नए भवन की खासियत, देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की सोच को दर्शाता यह नवनिर्मित भवन केवल इमारत नहीं है, यह प्रतीक है लोगों की आकांक्षाओं का, यह प्रतीक है उत्तरोत्तर तरक्की करते नए हिंदुस्तान का, जो अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी छवि देश के नए संसद भवन के रूप में दिखाई दे रही है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को नया संसद भवन समर्पित करने जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी इस बिल्डिंग का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन 28 महीनों में तैयार किया गया। देश की मोदी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कई बेहतरीन दिमागों और उन्नत विचारों का नतीजा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि आखिर देश को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस वक्त जो संसद भवन प्रयोग में लाया जा रहा है वो 96 साल पुराना है, जिसे 1927 में बनाया गया था। मौजूदा संसद भवन की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। आवश्यकताओं के अनुरूप कई बार इसे रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, लेकिन पुरानी संरचना में सीटों की व्यवस्था बढ़ाना संभव नहीं है, जिसके चलते नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। क्योंकि लोकसभा में सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उसके लिए सांसदों के बैठने के पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके चलते इस नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस नए भवन की नींव 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जिसका निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अब जरा नए और पुराने दोनों भवनों में अंतर समझिए। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी नया भवन पुराने से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। पुराने भवन की लोकसभा में 590 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की सुविधा रहेगी। बात राज्यसभा की करें तो पुरानी राज्यसभा के सदन में 280 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नए सदन में 384 सांसदों की बैठने की सुविधा है। इसके अलावा किसी विधेयक पर गतिरोध पैदा होने की स्थिति में संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा के सांसद संयुक्त बैठक में हिस्सा लेते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। मतलब नई बिल्डिंग में कुल 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इस समय यह संयुक्त बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाती है। इसके अलावा पुराने भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं भी नहीं है। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता, जिसके चलते 21वीं सदी के नए भारत को नए संसद भवन की जरूरत है, जो स्पेशल ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी के अलावा कई एडवांस सुविधाओं से लैस है, जो देश की विविधता में एकता की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इसके अलावा यह नया भवन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट, भूकंप रोधी सिस्टम और Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। वहीं बात अगर इसके निर्माण और उसमें खर्च हुई लागत की करें तो पुराने संसद भवन में 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे बनाने में 83 लाख का खर्च आया था। वही नया संसद भवन कुल 971 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। नए संसद भवन में 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, जिनमें एक ओर ज्ञान द्वार है, दूसरी ओर कर्म द्वार और तीसरा शक्ति द्वार है। नया भवन देश के महान क्रांतिकारियों और उनके योगदान को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों और महान विभूतियों की छवियों को लगाया जाएगा। नए भवन में पुरानी संसद की भांति सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसकी जगह एक कमेटी हॉल बनाया गया है, जिसमें संविधान कक्ष बनाया गया है। इसमें आजाद भारत का आईन रखा जाएगा, यानी भारत का संविधान। इसी कक्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और देश के महान नेताओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी।
नई बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर भूकंप के भारी झटकों का भी असर नहीं होगा। मतलब यह इमारत गंभीर झटकों को भी सहन करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। लेकिन उम्दा और बेहतरीन कारीगरी का नमूना पेश करने वाले इस इमारत को बनाने वाले उस शख्स के बारे में भी जान लीजिए जिनके दिमाग की उपज ने देश को नया संसद भवन दिया। नए संसद को डिजाइन करने का श्रेय विमल पटेल को दिया जाता है। विमल गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इससे पहले वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट और साबरमती रिवर फ्रंट को डिजाइन दे चुकी हैं, जिसे अब तक 24 अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा वे गुजरात हाई कोर्ट हैदराबाद के आगा खान एकेडमी, IIM अहमदाबाद जैसे कई बिल्डिंगों का डिजाइन तैयार कर चुकी हैं। विमल ने संसद को इस तरह से डिजाइन किया है कि जब पुराने और नए भवन को साथ में देखा जाए तो दोनों की आकृति एक डायमंड की तरह दिखाई देगी। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा के हिस्से को नाचते हुए मोर का आकार दिया है और राज्यसभा को राष्ट्रीय पुष्प कमल की आकृति दी है। लेकिन नए संसद के उद्घाटन की तारीख नजदीक आते ही विपक्ष की पुरानी सियासत शुरू हो गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिस दिन से अस्तित्व में आया था, उसी दिन से विपक्ष इस पर सियासत कर रहा था और अब इसकी एक वजह उद्घाटन की तारीख को भी बताया जा रहा है, क्योंकि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती भी है और बीजेपी के लिए दिन खास महत्व रखता है। अब इसे महज संयोग कहें या जानबूझकर उठाया गया एक कदम, क्योंकि संकेतों और सरोकारों की राजनीति करना बीजेपी की पुरानी आदत है। उधर कांग्रेस को वीर सावरकर से बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी और उनके कई बड़े नेता उनको अपना आदर्श नहीं मानते हैं, जिसके लिए वे इस तारीख पर बवाल कर रही हैं। इसी पर अब राहुल गांधी ने पीएम के नए संसद भवन के उद्घाटन करने पर ऐतराज जताया है। राहुल गांधी का कहना है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। इसके अलावा वे पहले भी मोदी के इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना करते रही हैं। लेकिन कुछ समय के लिए अगर राजनीति के चश्मे को हटा दिया जाए तो यह पल पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला होगा, जब देश को नया संसद भवन दिया जाएगा, जब देश की 142 करोड़ की आबादी इस पल की साक्षी बनेगी, जब पीएम नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।